तो भैया बिग बॉस के पहले ही एपिसोड में इतना मजा आ गया, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये बिग बॉस का पहला एपिसोड है। पहले ही दिन इतना सारा कंटेंट, लड़ाई झगड़ा, तू मैं देखने को मिला। और दोस्तों काफी लोग कह रहे हैं कि इस बार की कास्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, बट दोस्तों मेरे हिसाब से तो कास्टिंग काफी ज्यादा अच्छी गई है। एक से एक फील्ड से न्यू कंटेस्टेंट लाए गए हैं। तुम पहले बात कर लेते हैं भाई साहब, जो घर में सबसे ज्यादा लड़ाकू एक्टिव है वो है हमारे रजत दलाल। जी हाँ, रजत दलाल ये बाहर भी काफी ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सी से घिरे रहते थे, और घर में भी आकर ये पूरा मूड बना के आई है कि घर में कोई मुझसे फालतू बोलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हालांकि जो रजत दलाल है यहाँ पर अपना इमेज ठीक करने आ रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर वो सबसे लड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। वेल, उनका पहला जो कंट्रोवर्सी और जो लड़ाई था वो हुआ था बग्गा पाजी के साथ। उन्होंने बग्गा पाजी के साथ जो बहस स्टार्ट की थी वो तो जो उनका कुछ बाहर बाइक वाला एक्सीडेंट को लेकर कुछ था। जब आपको बता दें कि जब हेमा और बग्गा पाजी जो जेल में बैठे हुए थे, उन्होंने चाहत पांडे ने उन्होंने जेल में जो चाहत पांडे थी उन्होंने उनको जेल में जाने के लिए मना लिया था, और हेमा और बग्गा पाजी जेल में गए थे। तो कुछ देर बाद वहाँ पर चाहत और अजय दलाल आते हैं, बैठते हैं, सभी चारों आपस में बात कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी बग्गा पाजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारा वो बाइक वाला इंसिडेंट काफ़ी सुनने को मिला था। तो कहता है कि अच्छा जी, आपने वो वीडियो देखी थी? तो भाई साहब बग्गा पाजी कहते हैं हाँ मैंने बिल्कुल देखी, तूने एक बंदे को ही उड़ा दिया था। तो भाई साहब अजय दलाल अभी से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और कहता है कि आपने वीडियो देखी थी और आपने पक्का देखा था कि मैंने एक बंदे को उड़ा दिया था। तो भाई साहब रजब इस बात को लेकर इतना ज़्यादा एग्रेसिव और सेंसिटिव हो जाता है कि वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि सही में आपने देखा था, एक बार फिर से बोलो आपने देखा था? तो बग्गा पाजी कहते हैं कि हाँ मैंने देखा था। आपने किसी इंसान को उड़ते हुए देखा था? तो बग्गा पाजी कहता है हाँ मैंने बिल्कुल देखा था कि आपने एक बाइक को टक्कर मारी थी और इंसान उड़ गया था। तो भाई साहब अब रजत दलाल का गुस्सा मतलब यहाँ से यहाँ आ जाता है और वो कहता रहा है कि अजी सुनो, मैंने प्यार से बात करो तो प्यार से बात करो, वरना 2 मिनट में भूत बना दूंगा आपका, समझे? यहाँ पर सब देख रहे हैं, ये हमारे बीच में जो गेट है ना ये मेरे को रोक रहा है, वरना अंदर आके 2 मिनट में तुम्हारा सारा प्यार और सारा भूत बना दूंगा तुम्हें। तो भाई साहब इस बात को लेकर मतलब रजत दलाल इतने एग्रेसिव गुस्से में उसको बोल देते हैं कि कोई भी सुन के गुस्सा हो ही जाएगा और लड़ाई हो जाएगी। हालांकि वहाँ पर जो चाहत पांडे होती है वो दोनों को समझाती हुई नजर आती है। चाहत पांडे रजत दलाल को कहती है कि अरे जो अजय भाई सुनो, जो ये बग्गा पाजी कह रहे हो सकता है जो उन्होंने फुटेज देखी हो, जो उन्होंने मीडिया ने दिखाया हो, उसमें ऐसा कुछ एडिट करके दिखा दिया हो। तो बग्गा पाजी अब चाहत पांडे की साइड लेते हुए कहते हैं हाँ मतलब हो सकता है, मैं तो जो मैंने देखा मैं बता रहा हूँ, बट अजय भाई मतलब जो असलियत है वो बताओ ना आपको, मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे को मीडिया ने दिखाया वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो असली में हुआ मैं जानना चाहता हूँ कि वो आखिर था क्या, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहता हूँ। तो इस बात को लेकर अब रजत भाई भी थोड़ा शांत हो जाते हैं और बग्गा पाजी को उसकी जो सारी स्टोरी है वो बता देते हैं। तो ये बहस लड़ाई थोड़ी देर चलती है, इस बार शांत हो जाता है। फिर रजत दलाल 10-15 मिनट बाद वापस आते हैं और जो हमारे बग्गा पाजी है उनको सॉरी भी बोलते हैं कि सॉरी मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया, और दोनों फिर से मतलब हंसी मजाक करने लगते हैं। तो दोस्तों हम बात करें तो रजत दलाल तो इनका नेचर तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब जो इनको छेड़ेगा ये तो भाई साहब चुप नहीं रहने वाले, मतलब ये बंदा तो मेरे को कमाल का लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। और हम बात कर लेते हैं बग्गा पाजी की। हाँ तो भाई साहब बग्गा पाजी इस घर में 2 कंटेस्टेंट काफ़ी मतलब मजाके टाइप के हैं। तो एक है हमारे बग्गा पाजी, काफ़ी हंसी मजाक करते रहते हैं, और जेल में भी है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल बैठे हुए एकदम, मतलब जो जेल में तो 2 बंदे हैं, एक है हेमा शर्मा और मतलब वायरल भाभी, और दूसरी हमारे बग्गा पाजी। तो बग्गा पाजी भाई एकदम चिल है, मतलब उन्हें कोई बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है। और वहीं जो दूसरी तरफ हेमा शर्मा है, हेमा शर्मा कहती हुई नजर आती है कि बिग बॉस मुझे यहाँ पर कब तक रहना है, मुझे बाहर निकालो, बाहर सभी मस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ पे घर में कैद हूँ, ऐसा कब तक चलेगा बिग बॉस, मुझे पता होता कि मैं इतने दिन रहने वाला तो मैं कभी जेल में आती ही नहीं। खैर वहाँ पर चाहत पांडे होती है और ये सब सुन लेती है, और चाहत पांडे को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होता है कि आप दोनों को मेरी वजह से इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, मतलब मेरी वजह से आप दोनों जेल हो, मेरे को नहीं पता था कि बिग बॉस आप दोनों को इतने देर मतलब अंदर रखने वाले हैं। तो ये सुनकर मतलब तो चाहत पांडे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भावुक हो जाती है और रोने लगती है। ठीक है, रोने लगती है तो वहाँ पर आ जाती है सारा अरफीर खान। अब भाई साहब ये तो गजब ही है, जो ये दोनों सारा अरफीर खान और जो इनका पति है क्या नाम उनका
अरफीन खान, ये दोनों भाई साहब जानबूझकर फुटेज लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब देखो हुआ ऐसा कि जब हेमा शर्मा और चाहत पांडे आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब ये सुनकर जब चाहत पांडे भावुक हो जाते हैं कि मेरे वैसे आप जेल में अंदर हो, तो भाई साहब चाहत पांडे कहीं ना कहीं उसका नेचर काफ़ी स्वीट सा प्यारा सा है और थोड़ी सी वो भी गेम खेल ही रही है मतलब, बट कहते हैं ना थोड़ी सी इमोशनल है, भावुक है, तो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो वहाँ पर आ जाती है अब माइंड पढ़ने वाली सारा अरफीन खान, और वो कहती है कि तुम इतनी भावुक हो, मैं तुम्हारा माइंड पढ़ सकता हूँ, तुम इतनी कमज़ोर हो, ऐसा मत करो, जब तुम शो से बाहर जाओगी तो मैं तुम्हें एकदम स्ट्रॉन्ग बनाकर भेजूंगी और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और तभी अब जो चाहत पांडे जेल के गेट से थोड़े से जीने से ऊपर जाकर वहाँ पर बैठकर रोने लगती है और सारा अरफीन खान कहते हैं कि तुम इतनी भावुक हो, मत रो, मैं तुम्हें समझा दूंगी। और जो हेमा अंदर से कह रहे थे प्लीज़ जो चाहत है मत रोइए, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अपना टास्क 100% पूरा किया है, आप जीते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हालांकि अब यहाँ पर सारा और जो हेमा है दोनों चाहत को समझाती हुई नज़र आती है और दोनों कहीं ना कहीं समझा भी देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये सारा है, सारा अरफीन खान और अरफीन खान, ये दोनों कहीं ना कहीं जानबूझकर फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब घर में कोई भी लड़ाई होती है, बहस होती है, ये वहाँ पर फटाफट पहुँच जाते हैं और अपना जो माइंड का गेम है वो चालू कर देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारा माइंड पढ़ सकता हूँ, ये वो कहते हुए नज़र आते हैं। वेल देखते हैं आगे इन दोनों की और क्या क्या करते सामने आने वाली है। दोस्तों जो हमारे अगले कंटेस्टेंट की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव तो है ही, मतलब सबसे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई में और बहस में शामिल है, वो हमारे शहजादा। हाँ, जो शहजादा धामी है भाई साहब, उनका नेचर भी कुछ ऐसा ही है कि वो बाकी सबसे भी लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी सबसे पहली लड़ाई मतलब उनकी जब भी वो घर में घुसे थे तो उनकी सबसे पहली उन्होंने मजाक किया था बग्गा पाजी और उनके साथ बग्गा पाजी और जो शहजादा धामी है, जब घर में चुम दारंग आई थी तो उन्होंने उनके नाम को लेके वहीं पर मजाक उड़ा दिया था, कह दिया था भाई साहब ये कैसा नाम है चुम दारंग, मतलब चुम दारंग यार। तो वहाँ पर बग्गा पाजी कहते हैं क्योंकि बग्गा पाजी और शहजादा धामी है दोनों पंजाब से ही है, ठीक है, तो जो दोनों पंजाब से होते हैं तो कहते हैं कि बग्गा पाजी कहता है कि हमारे पंजाब में अगर किसी का नाम चुम होता ना तो मैं उसे ज़्यादा किस कर लेता, और इस बात को लेकर दोनों काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वहाँ पर जो ऊपर घोड़े के ऊपर बैठे होते हैं हमारे जो एक कंटेस्टेंट होते हैं, वो उनको समझाते हैं, नाम उनका भूल रहा हूँ वैसे, उनको समझाते हुए नज़र आते हैं कि भाई ऐसा किसी को नाम के लेकर मजाक नहीं उड़ाते। हाँ, अविनाश मिश्रा उन दोनों को ऐसा समझाते हुए नजर आते हैं कि किसी के नाम को लोग ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन भाई साहब शो में ट्विस्ट तब आता है जब ये शहजादा धामी और ये अजय दलाल की एक बार फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है। ये इनकी बहस लगातार शो में चलती जा रही है किसी न किसी बात को लेकर, और अजय दलाल यहाँ तक कि कह देते हैं कि मैं जब तक इस शो में हूँ मैं तेरे को सबक सिखा के जाऊँगा और तेरे को सुधार के जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम अगले लड़ाई की बात कर लेते हैं। एक बार जब किचन का सीन था तो एक बार जब शहजादा धामी और वहाँ पर अजय दलाल था, ठीक है, तो शहजादा धामी आते हैं और वहाँ पर खाना लेकर खाने लगते हैं। तो वहाँ पर आ जाते हैं अजय दलाल, मतलब अजय दलाल पहले से किचन में होते हैं, तो शहजादा धामी खाना लेकर इस साइड में आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। तो उसके बाद अजय दलाल उसको देखने लगता है, तो शहजादा धामी ऐसे करने लगता है, मतलब उसको इशारा करता है। तो अजय दलाल वहाँ से चला जाता है, कहता है तू खा ले ये सब बाद में कर देंगे, क्योंकि अजय दलाल का कहना था कि मैं खाते समय किसी से क्या ही बहस करूँ। तो खाना वाना खत्म हो जाता है और दोबारा से शहजादा धामी आ जाता है और भाई साहब दोनों की फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि कहता है कि तूने अगर कोई मेरे बारे में शिकायत कर रहा है तो वो आके मेरे को बोले ना, ऐसा अजय दलाल कहता है। लेकिन अजय दलाल में कहता है कि मैंने सब पर ठेका लिया है, तेरे बारे में कोई भी बुरा सोच रहा है तो मैं आकर तेरे को बोलूँगा। तो भाई इसी बात को लेकर दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और भाई साहब वहीं पर शिल्पा शिरोडकर होती है और जो हमारे दूसरे हैं जिसको माइंड गेम खेलते हैं अरफीन खान, वो दोनों एक बार फिर से वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों की लड़ाई सुलझाने की कोशिश करने लगते हैं। तो दोस्तों इस बार घर में काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों एक और किस्सा है किचन वाला जो भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जहाँ पर खाना को भाई साहब खाना तो बना लिया, चिकन तो बना लिया, लेकिन भाई साहब चिकन के ऊपर ढक्कन ऐसा कैद कर दिया कि भाई साहब ढक्कन को खोलने में टोटल 1 घंटा लग गया। मतलब सभी कंटेस्टेंट ने मेरे को ढक्कन को खोला, चिकन को निकाला और चिकन को दोबारा बनाया। तो ये किस्सा भी हम आपको अभी दोबारा अगली वीडियो में बताने वाले हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों हमने बग्गा साहब की बात कर ली, अजत की बात कर ली, चाहत पांडे की बात करी, हेमा शर्मा
हेमा शर्मा कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक है, वो बाहर वायरल भाभी थी, इन्फ्लुएंसर थी, लोगों की मदद करती थी, समाज सेवा करती थी। तो ठीक है भाई साहब, समाज सेवा तुम बाहर करते थे, लेकिन समाज सेवा यहाँ पर नहीं चलेगा ना। यहाँ पर तुम गेम खेलने आए हो, गेम गेम खेलने की बातें करो। वो जेल में ऐसा कुछ कहती हुई नजर आई थी। ठीक है, RR फ्री फायर मैंने आपको बता ही दिया। और हमारी अगली है भाई साहब करणवीर मेहरा। हाँ, करणवीर मेहरा भाई साहब, ये तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मेच्योर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी अभी बिग बॉस कह रहा हूँ, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 जीत के आए हैं, वो अपने आप को ज़्यादा ही मेच्योर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कि मतलब ये ज़्यादा जैसे फालतू बोलते नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई उनको छेड़ता है तो वहाँ पर ये बोलते जरूर आते हैं। और जो हमारे टॉप 2 कंटेस्टेंट है जिन्हें बिग बॉस ने टॉप 2 बनाया था, दिव्यान। हाँ भाई साहब, दिव्यान तो भाई साहब ऐसा कह सकते हैं कि घर के जो सबसे बड़े सदस्य है ना, सबसे मेच्योर, जो सबको ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसा ही है उनका नेचर, वो सबके साथ बैठकर सबको ज्ञान देते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबसे सीनियर एक्टर वही है, ऐसा कह भी सकते हैं। बट उन्होंने बहुत सारे शो भी किए हैं। दोस्तों, शो में 2 फनी कंटेस्टेंट है जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एक तो हमारे वो एडवोकेट गुणरत्ना भाई साहब, इनकी कॉमेडी और जो उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा फनी होती है। हालांकि इन्होंने कभी अभी भी लड़ाई किसी से नहीं की है, लेकिन ये फनी वे में बात करते हैं, मजाक करते हैं और सभी को एंटरटेन करते ही है। और बग्गा पाजी सभी को एंटरटेन करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट निकल कर आती रहेगी और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मेक श्योर कि हमारे पेज को फॉलो करते। मिलते कुछ ही देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।